जैसा कि आज मंडे है और मंडे को हम अपनी बिलिंग करते हैं, क्योंकि जो यूएसए में हम जो चार्ज करते हैं वो वीकली बेसिस पे कुछ क्लाइंट्स को चार्ज करते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकली जो हमारा क्लाइंट है उसको हम अपना बिल देते हैं। काफ़ी सिंपल मेथड है और इस मेथड से आप जो है, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अगर आप अपना तरीका बदलना चाहते हैं बिलिंग करने का, तो वो भी आप इससे सीख सकते हैं। क्योंकि जो मोस्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी जो भी हम काम करते हैं उसमें यह है कि हम कैसे पैसे रिसीव करने वाले हैं और जो पैसा हम रिसीव करें वो कम से कम डिडक्शन के साथ हमारे पास आए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसी भी क्लाइंट के लिए इनवॉइस जनरेट करने के लिए 3 स्टेप ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला तो होता है हम क्लाइंट के लिए इनवॉइस क्रिएट करते हैं। दूसरा, अगर हम उस क्लाइंट की बुक्स को मैनेज कर रहे हैं तो हम जो क्लाइंट का सॉफ्टवेयर है उसमें अपने इनवॉइस की एंट्री को करेंगे। तीसरा जो है, हम पेमेंट रिक्वेस्ट करेंगे किसी मोड से, किसी माध्यम से, जिससे हमें जो क्लाइंट है वो पैसे देगा। तो सबसे पहला स्टेप हम कर लेते हैं। हमारा ये जो इनवॉइसेस रखे हुए हैं जो हमने क्लाइंट को चार्ज किए हुए हैं पर्टिकुलर उसी क्लाइंट को, तो सबसे लेटेस्ट वाला जो है 2967 ये सीरियल नंबर है, इसी में पीडीएफ में हम चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम जो है एडोब एक्रोबैट में खोल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम एडिट डॉक्यूमेंट में कर पाएंगे। वहाँ पे हमें एडिट पे जाना है। एडिट में जाके हमारा जो इनवॉइस नंबर है 198 जो हमने लास्ट किया हुआ है उसको हम 199 कर लेते हैं। यहाँ पे जो डेट है वो डेट डाल लेते हैं, तो इसको हम 18 दिसंबर कर लेते हैं। और यहाँ पर ड्यू ऑन रिसीट बेसिस इसको रहने देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारा जो इनवॉइस है क्लाइंट के पास जाए तो उसी टाइम ही वो पे हो जाए। उसके बाद यहाँ पे जो ये वीकली इनवॉइस है तो हम यहाँ पे जो वीकली डिटेल्स हैं वो डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिसंबर 11 से जो इनवॉइस है वो है पिछले हफ्ते का, यानी कि 17 तारीख तक का ये इनवॉइस है। दिसंबर 11 से दिसंबर 17 तारीख, एक हफ्ता। और ये भी सेम दिसंबर 11 से दिसंबर 17। इस प्रोजेक्ट पे 2 लोगों ने काम किया है, इसलिए 2 लोगों का हम यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं और बाकी सारी डिटेल सेम ही रहेंगी, क्योंकि जो हमने क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट किया था सेम वही हमें, अभी तक हमने उसमें कोई रेट में कोई चेंजेस नहीं किया है तो उसको सेम रहने देंगे। तो इस तरीके से हमने जो अपना इनवॉइस है वो अब क्रिएट कर लिया है। अब इसको सेव कर लिया है, यहाँ पे सेव करके इसको कट कर लेते हैं। अब सेकंड स्टेप आता है कि हमें जो इनवॉइस हमने बनाया है इसको क्लाइंट के बुक्स में भी एंटर करना है। तो यहाँ पर हम क्लाइंट्स की बुक में आ गए हैं। यहाँ से हम इनवॉइस खोल लेते हैं, अपने इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हम जो एंट्री है उसको जल्दी कर सकें। उसके बाद यहाँ पे हम जो डेट है आज की डेट डाल लेते हैं। ड्यू भी आज की डेट का है, इनवॉइस नंबर 199 है। और उसके बाद यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स सेम है तो इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे जो सीरियल नंबर हमारा जो सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहा है उसी नाम से हम इसको रीनेम कर लेंगे। तो 297 मैच हो रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो इनवॉइस के अंदर जो डिटेल है वो 199 इनवॉइस नंबर है और यहाँ पे 199 ही इनवॉइस नंबर है और डेट 18 दिसंबर है। डेट 18 दिसंबर, मैच $552, यानी कि इनवॉइस मैच कर रहा है। तो इस इनवॉइस को हम एज ए सपोर्टिंग इसको सॉफ्टवेयर में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इनवॉइस भी अटैच कर लिया है सपोर्टिंग के लिए और इनवॉइस का अमाउंट भी ऐड कर लिया है। सब कुछ ठीक लग रहा है, तो अब हम इसको सबमिट कर देते हैं।
अब यहाँ पे हम एक पेमेंट रिक्वेस्ट की एंट्री कर लेते हैं। ये एक तरीके की पेमेंट एंट्री है। ये अमाउंट जब कस्टमर हमारा पे करेगा तो उसको ये एंट्री को सबमिट करेगा और हमें अमाउंट पे हो जाएगा। यहाँ हम इसको डेबिट लिख लेते हैं। ये रेफरेंस टाइप में लिखना होता है कि जो पेमेंट है वो किस तरीके की। अगर मान लो चेक से पे रहा होता तो हम चेक पे लिखते, ये ऑनलाइन पेमेंट कटेगी तो हमने इसको डेबिट लिख लिया है। यहाँ पे डेट डाल लेते हैं आज की और इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने क्लाइंट के लिए रेफरेंस लगा लेते हैं कि जिससे क्लाइंट को पता लग जाए कि इसको पे करना है। बुककीपिंग इनवॉइस नीड्स टू पे एंड सबमिट। तो यहाँ से हमारा जो काम सॉफ्टवेयर पे ख़त्म हो गया। अब आता है हमारा तीसरा स्टेप, जो है कि हमें किस तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेमेंट रिक्वेस्ट देनी है और कस्टमर हमें उसी मोड में पे करेगा। तो उसके लिए हमें पेनोर के अकाउंट को ओपन करना होगा। तो अब ये थर्ड स्टेप आ चुका है। अब अगर हम क्लाइंट से चाहते हैं कि उसको कोई नया क्लाइंट है, वो अगर यूएस डॉलर में हमें पे करना चाहता है, यूएसए में रहना चाहता है, तो यहाँ से जो आप डिटेल्स उसकी देख सकते हो, दे सकते हो। अभी जो हम पेमेंट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और क्लाइंट जो है वो हमें ऑनलाइन ही इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू पे करेगा, तो उसके लिए हमें गेट पेड पे क्लिक कर लेना है। रिक्वेस्ट पेमेंट करनी है। रिक्वेस्ट पेमेंट करने के बाद हमें जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट करनी है उसका नाम यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पे हमें अमाउंट डाल लेना है, जो अमाउंट क्लाइंट को पे करना है। तो $550 यहाँ पे हम डाल लेते हैं। बुककीपिंग इनवॉइस पीरियड क्या है वो डाल लेते हैं। पीरियड जो था वो दिसंबर 11 से दिसंबर 17 था 2023। पेमेंट एंट्री रेफरेंस डाल लेते हैं। पेमेंट एंट्री रेफरेंस है। पेमेंट एंट्री रेफरेंस हम इसलिए डालते हैं कि अगर मल्टीपल इनवॉइस आपने जनरेट किए हैं तो क्लाइंट को हेल्प मिलती है कि कौन सी पेमेंट एंट्री से रिलेटेड ये आपने रिक्वेस्ट किया है। तो सारी डिटेल्स हमने डाल ली हैं। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर जो क्लाइंट है आप चाहते हैं कि क्लाइंट को ही आप जो चार्ज करें, जो भी आपका परसेंटेज कटने वाला है, तो 1% जो है पेनोर चार्ज करता है, तो वो 1% पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये इनवॉइस को पूरा कर लिया है। अब इसको यहाँ पे अटैचमेंट के लिए पूछ रहा है, तो अटैचमेंट में जो है आप इसमें अटैचमेंट लगा सकते हैं। जो भी यहाँ पे जो अटैचमेंट आप लगा सकते हैं जो आपने इनवॉइस क्रिएट किया है। तो यहाँ से पीडीएफ हम इसमें अटैच कर सकते हैं। हम इसमें यहाँ पे पीडीएफ को अटैच कर लेते हैं। पीडीएफ हमने अटैच कर लिया है, सारी डिटेल हमने डाल ली है क्लाइंट की। और उसके बाद हमें जो है सिंपली रिक्वेस्ट पेमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है और हमने कर लिया है ये रिक्वेस्ट पेमेंट। अगर जो क्लाइंट है उसको आप ये लिंक भी दे सकते हो, कॉपी लिंक करके उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे वो लिंक भी शेयर कर सकते हो। तो ये फीचर भी आपको पेनोर देता है। पेमेंट रिक्वेस्ट करने के बाद आपको अपना ईमेल चेक करना है, जो आपका ईमेल एड्रेस आपके पेनियर अकाउंट से लिंक्ड है, क्योंकि वहाँ से आपको कंफर्म होगा कि आपकी रिक्वेस्ट पेमेंट की गई है नहीं गई है। तो यहाँ से हमें मेल भी कंफर्मेशन का आ गया है। अगर मेल नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपकी जो पेमेंट रिक्वेस्ट नहीं गई है। तो आप ये डबल चेक ज़रूर करें कि आपको जो कंफर्मेशन का मेल भी आए कि आपने पेमेंट रिक्वेस्ट क्लाइंट को भेजी है। अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल मैनर में और आप काफ़ी सीरियस है फ्रीलांसिंग को लेके, तो आप हमारा जो चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी जो डे टू डे की जर्नी है वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं कि किस तरीके से हम क्या आज कर रहे हैं और कब हम बिलिंग कर रहे हैं, कब हम इनवॉइस प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो वो सब आप हमारे चैनल को फॉलो करके आप सब सीख सकते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग को लेके काफ़ी मिथ होता है लोगों में कि एकदम से फ्रीलांसिंग करेंगे आप स्टार्ट और आपको जो है लाखों रुपए मिलने लग जाएंगे। तो कैसे क्या आपको
सही में शुरू में आप करेंगे तो लाखों रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्लाइंट आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपको बिलिंग करनी है, वो सब आप हमारा जो चैनल है उसको फॉलो करके आप सीख सकते हैं। प्रैक्टिकली हमारी जो डे टू डे वर्किंग होती है वो हम उसमें डालते हैं, प्लस जो हमारा अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है या फिर जो हमारा फ्रीलांसिंग और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, या जो फ्रीलांसिंग के अलावा जो हम क्लाइंट्स हमारे पास जो आते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं।